सोचिए अगर आज रात आपको एक लेटर मिले जिसमें लिखा हो यू हैव एग्जैक्टली 24 आवर्स लेफ्ट। आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, रैंडम वीडियोस देखेंगे, या फिर रिग्रेट में डूब जाएंगे कि जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम आपने वेस्ट किया? नेपोलियन हिल कहते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट अ लाइफ वेस्टेड। आज की ये कहानी उसी वेस्ट हुए टाइम को बचाने की है, क्योंकि जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। चैप्टर 1, टाइम वेस्ट, सबसे साइलेंट किलर। टाइम कभी अचानक खत्म नहीं होता। वो किसी एक्सीडेंट की तरह एक झटके में आपकी लाइफ से गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बिल्कुल चुपचाप आपकी उंगलियों से फिसलता रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। नेपोलियन हिल ने जब हजारों सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण टैलेंट की कमी नहीं, रिसोर्सेज की कमी नहीं, लक की कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन डेडली कॉम्बिनेशन है। लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस प्लस टाइम वेस्ट, यानी जीवन में कोई क्लियर डायरेक्शन ना होना और उसी कंफ्यूजन में टाइम को रोज रोज बर्बाद करते रहना। आज ज़्यादातर लोग बिजी हैं, इतना बिजी कि उन्हें लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हिल इसे कहते हैं फेक बिजीनेस। बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान लगातार मूवमेंट में है, फ़ोन पर नोटिफिकेशंस चेक कर रहा है, ईमेल्स ओपन कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, न्यूज़ पढ़ रहा है। लेकिन अगर दिन के अंत में उससे पूछा जाए कि आज ऐसा क्या किया जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले गया, तो उसके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता। यही फेक बिजनेस सबसे डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि इसमें इंसान खुद को ये कन्विंस कर लेता है कि वो मेहनती है, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड है। पूरा दिन फ़ोन हाथ में रहता है, सुबह उठते ही स्क्रीन, रात सोने से पहले भी स्क्रीन, और बीच में जो भी खाली समय मिलता है वो नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और रील्स निकल जाती हैं। और फिर जब रात को बिस्तर पर लेटकर इंसान खुद से सवाल करता है आज दिन कैसे निकल गया, तो उसे खुद भी समझ नहीं आता, क्योंकि टाइम का कोई बड़ा हिस्सा उसने कॉन्शियसली स्पेंड ही नहीं किया, वो बस बहता चला गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऐसा इंसान अपने टाइम का मालिक नहीं होता, बल्कि टाइम का स्लेव बन जाता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता कि उसे क्या करना है, बल्कि दुनिया डिसाइड करती है कि उसका ध्यान किस तरफ जाएगा। और यहीं से शुरू होता है दूसरा साइलेंट किलर, टुमारो ट्रैप, यानी कल का झांसा। कल शुरू करेंगे, अगले महीने देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। ये सेंटेंसेस सुनने में इनोसेंट लगते हैं, लेकिन असल में यही वो जहर है जो ड्रीम्स को धीरे धीरे मार देता है। नेपोलियन हिल इसे सीधा नाम देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, और वो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन वो आदत है जो आज को खा जाती है और कल को कभी आने नहीं देती। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत टाइम है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो आराम कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि टाइम बैंक बैलेंस की तरह नहीं होता जिसे बाद में विड्रॉ किया जा सके। जो चला गया वो परमानेंटली चला गया। एक कॉमन एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी जिम ज्वाइन करता है, मोटिवेशन से भरा हुआ, नए शूज़, नया मेंबरशिप कार्ड, पहले दिन वर्कआउट भी करता है। बॉडी पेन होती है और यहीं से माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल डबल मेहनत करेंगे, आज काम ज़्यादा है, आज मूड नहीं है। और ये आज नहीं कल धीरे धीरे डेली रूटीन बन जाता है। डेज वीक्स में बदल जाते हैं, वीक्स मंथ्स में, और 6 महीने बाद जब वो मिरर में खुद को देखता है तो बॉडी वही की वही होती है, फैट वही, स्टैमिना वही, लेकिन रिग्रेट कई गुना ज़्यादा होता है। यही पैटर्न सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं है, यही पैटर्न करियर में होता है, बिजनेस में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, हेल्थ में होता है। इंसान हर जगह सोचता है कि अभी नहीं बाद में, और यही बाद में उसकी पूरी लाइफ खा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि टाइम वेस्ट सबसे साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि ये शोर नहीं करता, ये दर्द नहीं देता तुरंत, ये आपको डराता नहीं, बल्कि ये आपको कंफर्ट देता है। कंफर्ट जोन, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन, फॉल्स होप, और इसी कंफर्ट में इंसान अपने सबसे कीमती एसेट को खो देता है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो ज़्यादातर फेलियर्स नहीं होते, वो बस डिलेड होते हैं। इतने डिलेड कि एक दिन उन्हें एहसास होता है कि अब टाइम ही नहीं बचा। यही कारण है कि हिल बार बार कहते हैं कि अगर किसी इंसान को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे कल का लालच दो, उससे उसका टाइम डिसिप्लिन छीन लो, उसे पर्पसलेस छोड़ दो, और दुनिया अपने आप उसका टाइम वेस्ट कर देगी। फेक बिजनेस और टुमारो ट्रैप मिलकर इंसान को ऐसी हालत में पहुंचा देते हैं जहां वो फिजिकली अलाइव होता है लेकिन मेंटली और इमोशनली स्टैग्नेंट होता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि वो खुद को ब्लेम भी नहीं करता,
वो सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता है, जबकि सच ये होता है कि हर दिन उसके पास 24 घंटे थे, लेकिन उसने उन्हें कॉन्शियसली यूज नहीं किया। टाइम वेस्ट कोई ड्रामेटिक घटना नहीं है, ये एक डेली हैबिट है, और यही हैबिट सालों बाद एक ऐसी लाइफ बनाती है जिसमें पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन अचीवमेंट बहुत कम। और नेपोलियन हिल हमें इसी साइलेंट किलर से सावधान करते हैं, क्योंकि अगर आपने आज अपने टाइम की कीमत नहीं समझी तो एक दिन टाइम आपको आपकी कीमत समझा देगा, रिग्रेट के साथ। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का टाइम फिलॉसफी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी बिकॉज मनी कैन बी अर्नड अगेन, टाइम कैन नॉट। और ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक हार्श रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। पैसा खोने पर इंसान परेशान होता है, लेकिन उसे ये भरोसा रहता है कि मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। लेकिन टाइम के मामले में ऐसा कोई दूसरा चांस नहीं होता। जो एक दिन चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। और हिल ने अपनी पूरी फिलॉसफी इसी अंडरस्टैंडिंग पर खड़ी की कि जो इंसान टाइम की कीमत समझ गया वही असल में लाइफ की कीमत समझ गया। नेपोलियन हिल ने जब सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये लोग टैलेंट या लक की वजह से अलग नहीं थे, बल्कि उनके पास एक चीज बहुत क्लियर थी, डेफिनेट पर्पस, यानी जीवन का एक साफ, स्पष्ट और नॉन नेगोशिएबल गोल। सक्सेसफुल लोग हर दिन सुबह उठते समय जानते हैं कि आज उन्हें क्या करना है। उनका दिन रैंडमनेस में नहीं बहता, वो डिसाइड करते हैं कि उनका टाइम किस काम में लगेगा। इसीलिए उनके दिन में कंफ्यूजन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और रिग्रेट ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसके उलट जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं होता, उनका टाइम खुद डिसाइड करता है कि वो कैसे वेस्ट होगा। कभी सोशल मीडिया के नाम पर, कभी अननेसेसरी मीटिंग्स के नाम पर, कभी दूसरों की प्रॉब्लम सुनने के नाम पर और कभी सिर्फ बोर्डम के नाम पर। हिल कहते हैं कि अगर आपके पास डेफिनेट पर्पस नहीं है तो आप दुनिया के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, अपने एजेंडा पर नहीं। और दुनिया का एजेंडा हमेशा आपका टाइम वेस्ट करेगा। एक क्लियर गोल इंसान के दिमाग में फिल्टर की तरह काम करता है। हर इंफॉर्मेशन, हर अपॉर्चुनिटी, हर डिस्ट्रैक्शन उस फिल्टर से गुजरती है। जो गोल के लिए यूजफुल है वो अंदर जाती है, बाकी बाहर रह जाती है। लेकिन गोललेस इंसान के पास ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता, इसलिए हर चीज उसका ध्यान खींच लेती है और उसका पूरा दिन पीसेस में टूट जाता है। नेपोलियन हिल इसे मेंटल स्लेवरी कहते हैं, जहां इंसान फिजिकली फ्री होता है लेकिन मेंटली कंट्रोल होता है, नोटिफिकेशन से, लोगों से, ओपिनियन से, ट्रेंड से। और इसी फिलॉसफी का दूसरा पिलर है मास्टरमाइंड कंट्रोल। हिल कहते हैं कि आपका टाइम सिर्फ आपके एक्शन से वेस्ट नहीं होता, बल्कि आपके आसपास के लोगों से भी वेस्ट होता है। और कई बार तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट वहीं होता है जहां हमें लगता है कि हम सिर्फ बैठकर बात कर रहे हैं। गलत लोगों के साथ बैठना, बिना मतलब की कॉन्वर्सेशंस करना, नेगेटिव बातें सुनना, कंप्लेंट्स में डूबे रहना, गॉसिप करना, ये सब टाइम वेस्ट का सबसे डेंजरस रूप है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो सिर्फ सोशलाइज कर रहा है, लेकिन असल में उसका माइंड धीरे धीरे वीक हो रहा होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर इंसान एक इनविजिबल रेडियो की तरह होता है, जो अपने आसपास के थॉट्स को अब्सॉर्ब करता है। और अगर आप रोज नेगेटिव कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, दूसरों की फेलियर्स पर चर्चा करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। ऐसी कॉन्वर्सेशंस न सिर्फ आपका टाइम खाती हैं, बल्कि आपकी एम्बिशन, आपकी एनर्जी और आपकी बिलीफ सिस्टम को भी डैमेज करती हैं। हिल ने देखा कि सक्सेसफुल लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि वो किसके साथ बैठेंगे, किसकी बात सुनेंगे और किस डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हर बातचीत की कीमत होती है और वो कीमत अक्सर टाइम और माइंडसेट से चुकानी पड़ती है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। दो दोस्त रोज मिलते हैं, दोनों की उम्र, बैकग्राउंड और अपॉर्चुनिटीज लगभग सेम है, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशंस अलग है। एक दोस्त फ्यूचर की बात करता है, प्लान्स की बात करता है, आइडियाज डिस्कस करता है, स्किल्स की बात करता है। वो पूछता है, अगले 5 साल में तुम क्या करोगे, खुद को कहां देखना है। जबकि दूसरा दोस्त हर मुलाकात में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करता है। बॉस कितना खराब है, इकोनॉमी कितनी खराब है, गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, लोग कितने सेल्फिश हैं और क्यों कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। शुरुआत में ये डिफरेंस बहुत सटल लगता है, लेकिन सालों बाद यही डिफरेंस डेस्टिनी बन जाता है। पहला दोस्त धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, नेटवर्क बनाता है, ग्रोथ की डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि दूसरा दोस्त वहीं का वहीं रह जाता है और उसे लगता है कि लाइफ उसके साथ अनफेयर है, जबकि असल में लाइफ नहीं, उसने खुद अपने टाइम और माइंड को गलत लोगों के हाथ में दे दिया था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना नहीं है, बल्कि पर्पस ड्रिवन लोगों के साथ रहना है, क्योंकि पर्पस ड्रिवन लोग आपका टाइम बचाते हैं, आपकी सोच को शार्पन करते हैं और आपको एक्शन की तरफ पुश करते हैं।
इसके उलट पर्पसलेस लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे स्लो पॉइजन लेना। असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर एम्बिशन मरने लगती है। हिल की टाइम फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि टाइम को बचाने का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही चीज पर काम करना, सही लोगों के साथ रहना और अपने पर्पस को रोज कॉन्शियसली याद रखना है। जब पर्पस क्लियर होता है तो टाइम डिसिप्लिन हो जाता है। जब लोगों का सर्कल सही होता है तो माइंड फोकस्ड हो जाता है, और जब माइंड फोकस्ड होता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली डायरेक्शन में चलने लगती है। नेपोलियन हिल हमें वार्न करते हैं कि अगर आपने अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं लिया तो या तो डिस्ट्रैक्शंस ले लेंगे, या लोग ले लेंगे, या सर्कमस्टेंसेस ले लेंगे, लेकिन अंत में नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसीलिए हिल की फिलॉसफी सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहले अपना डेफिनेट पर्पस डिफाइन करो, फिर अपने आसपास के लोगों को कॉन्शियसली चूज करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने टाइम और माइंड दोनों की गार्डिंग शुरू कर दी, उसी दिन से आपकी लाइफ वेस्ट होना बंद हो जाती है और मीनिंग बनना शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, टाइम वेस्ट कैसे लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। टाइम वेस्ट सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं रहता, ये उससे कहीं ज्यादा गहराई तक जाता है। यह आपकी हेल्थ, आपके माइंडसेट और आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका डैमेज एक दिन में नहीं दिखता, बल्कि सालों बाद एक साथ सामने आता है। जब इंसान रोज तय करता है कि आज कुछ मीनिंगफुल करेंगे, लेकिन दिन के अंत में फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही डिलेज और वही एक्सक्यूजेस रह जाते हैं, तो भीतर एक साइलेंट गिल्ट पैदा होने लगता है। एक ऐसा गिल्ट जो जोर से चिल्लाता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खाता रहता है, क्योंकि हर रात दिमाग जानता है कि आज भी गोल्स पूरे नहीं हुए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही अनरिजॉल्व्ड गिल्ट धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में बदल जाता है, क्योंकि माइंड और एक्शन के बीच गैप बढ़ता जाता है। आप सोचते कुछ है, करते कुछ नहीं है। इस गैप की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार रिलीज होते रहते हैं, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है, रात को नींद नहीं आती या बार बार टूटती है, और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, चाहे शरीर ने फिजिकली कुछ किया हो या नहीं। स्लीप खराब होने का सीधा असर फोकस पर पड़ता है। इंसान किसी एक काम पर टिक नहीं पाता, उसका अटेंशन स्पैन छोटा होता चला जाता है, और फिर वो खुद को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, जबकि असल में डिसिप्लिन नहीं, डायरेक्शन गायब होती है। टाइम वेस्ट एक विशियस साइकिल बना देता है। गोल्स पूरे नहीं होते, गिल्ट बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, फोकस कम होता है, और फोकस कम होने की वजह से टाइम और ज्यादा वेस्ट होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका अगला लेवल होता है हेल्थ इम्पैक्ट, क्योंकि जब इंसान मेंटली टायर्ड होता है तो वो फिजिकल एफर्ट से बचने लगता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। ज्यादा देर तक बैठे रहना, मूवमेंट कम होना और खाली समय में सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना, फोन, लैपटॉप, टेलीविजन। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर माइंड को ओवर स्टिमुलेट करता है, बॉडी का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब करता है, और धीरे धीरे ये हैबिट्स शरीर के अंदर इनविजिबल डैमेज शुरू कर देती हैं। डेली मूवमेंट की कमी और इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे रिस्क बढ़ता है हार्ट अटैक, ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी कंडीशंस का। और ये सब अचानक नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। एक इंसान जो हर दिन खुद से कहता है बस आज आराम करता हूं, आज वर्कआउट स्किप कर लेते हैं, आज जल्दी सोने की जरूरत नहीं, वो सोचता है कि वो अपने शरीर को एक दिन का आराम दे रहा है, लेकिन असल में वो एक नेगेटिव हैबिट को ट्रेन कर रहा है। वो आराम दे रहा है, लेकिन असल में वो फ्यूचर में अपने शरीर से बहुत बड़ी कीमत वसूलने की तैयारी कर रहा होता है। सालों तक ये पैटर्न चलता रहता है, और फिर एक दिन वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है। रिपोर्ट्स हाथ में होती हैं और डॉक्टर एक काम लेकिन हैवी आवाज में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। और उस मोमेंट पर इंसान को एहसास होता है कि उसने सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं किया था, उसने अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी और अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि टाइम वेस्ट का सबसे क्रूअल पहलू यही है कि ये आपको तुरंत पनिश नहीं करता, ये आपको धीरे धीरे वीक करता है, पहले मेंटली, फिर इमोशनली और आखिर में फिजिकली। एक ऐसा इंसान जो टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुद को भी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि जब आप रोज अपने प्रॉमिसेस खुद से तोड़ते हैं तो आपका सेल्फ ट्रस्ट टूटता है, और जब सेल्फ ट्रस्ट टूटता है तो लाइफ की कोई भी फाइट जीतना मुश्किल हो जाता है। टाइम वेस्ट आपकी लाइफ से सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं चुराता, ये आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी और आपकी लॉन्जेविटी भी चुरा लेता है। और जब इंसान एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने दुश्मन बाहर नहीं, अपने डेली रूटीन के अंदर पाला था।
यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार चेतावनी देते हैं कि टाइम को हल्के में मत लो, क्योंकि टाइम की लापरवाही सिर्फ स्केड्यूल खराब नहीं, ये पूरी लाइफ की फाउंडेशन को हिला देती है। और जब फाउंडेशन कमजोर हो जाए तो चाहे ऊपर कितना भी डेकोरेशन कर लो, कोलैप्स होना तय होता है। चैप्टर 4, टाइम बचाने के प्रैक्टिकल रूल्स। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि अगर टाइम वेस्ट इतना डेंजरस है, अगर ये करियर, हेल्थ और माइंडसेट तीनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? और नेपोलियन हिल का जवाब बहुत सिंपल लेकिन डिसिप्लिन है। सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, सॉल्यूशन सिस्टम है। हिल कहते हैं कि आप इंस्पिरेशन के भरोसे टाइम नहीं बचा सकते, क्योंकि इंस्पिरेशन टेम्परेरी होती है लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। इसलिए टाइम को बचाने के लिए आपको डेली लेवल पर कुछ प्रैक्टिकल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला और सबसे पावरफुल रूल है डेली टाइम ऑडिट। हर रात सोने से पहले खुद से एक अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट सवाल पूछना, आज टाइम कहाँ गया? और इस सवाल का जवाब वेग नहीं होना चाहिए, काम में चला गया या बस बिजी था जैसे आंसर्स असल में सेल्फ डिसेप्शन है। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं कि आपका टाइम किस एक्टिविटी में गया, तो अगला दिन बिल्कुल उसी तरह रिपीट होगा, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम डिलेज, सेम रिग्रेट्स के साथ। नेपोलियन हिल मानते थे कि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है, और डेली टाइम ऑडिट आपको वही अवेयरनेस देता है। यह आपको मिरर दिखाता है कि आपने सच में किस चीज को प्रायोरिटी दी और किस चीज को सिर्फ एक्सक्यूज बनाया। दूसरा रूल है वन मेजर टास्क रूल। क्योंकि हिल कहते हैं कि इंसान एक दिन में बहुत सारे बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एक भी बड़ा काम कंसिस्टेंटली करता है तो उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में ही तय कर लीजिए कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। वो काम जो अगर पूरा हो जाए तो दिन सक्सेसफुल माना जाएगा। बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, ऑप्शनल हैं, बोनस हैं। ये रूल प्रेशर कम करता है और फोकस बढ़ाता है, क्योंकि जब माइंड को पता होता है कि उसे सिर्फ एक मेजर टास्क पर जीत हासिल करनी है तो वो स्कैटर्ड नहीं होता। और यही वजह है कि हिल कहते हैं स्मॉल प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस, क्योंकि छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही लंबे समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। तीसरा रूल है इंफॉर्मेशन डाइट। क्योंकि हर नॉलेज यूजफुल नहीं होती और हर इंफॉर्मेशन आपके माइंड के लिए हेल्दी नहीं होती। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन अबंडेंस है लेकिन विजडम स्कैरसिटी है, और नेपोलियन हिल के हिसाब से ज्यादातर लोग अपने माइंड को जंक फूड खिला रहे हैं। अननेसेसरी न्यूज, एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम ओपिनियंस, नेगेटिविटी फिल्ड कंटेंट, ये सब दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन ये आपकी अटेंशन स्पैन को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी क्लैरिटी को डाइल्यूट करता है और आपके टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। जैसे अनहेल्दी फूड शरीर को ओबीस और वीक बनाता है, वैसे ही माइंड जंक फूड आपके सोचने की ताकत को कमजोर बना देता है। इसीलिए हिल कहते हैं कि कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं, क्योंकि जो आप रोज देखते, सुनते और पढ़ते हैं वही धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बन जाता है। चौथा और सबसे फाउंडेशनल रूल है पर्पस रिमाइंडर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका पर्पस सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, उसे रोज पढ़ने और महसूस करने के लिए है, क्योंकि पर्पस एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन के बीच डायरेक्शन देता है। जब आप रोज अपने पर्पस को याद करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। आपको हर चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हर ट्रेंड फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। हिल का मानना था कि पर्पस जितना स्ट्रांग होगा, टाइम उतना डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि तब टाइम आपके कंट्रोल में होगा, न कि आप टाइम के कंट्रोल में। ये 4 रूल्स कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर इन्हें ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो ये धीरे धीरे आपकी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देते हैं। आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड से फोकस्ड बन जाते हैं और टाइम वेस्टर से टाइम इन्वेस्टर बन जाते हैं। नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं कि टाइम बचाने का मतलब सिर्फ क्लॉक को मैनेज करना नहीं है, बल्कि माइंड को ट्रेन करना है, प्रायोरिटीज को क्लियर करना है और पर्पस को रोज जिंदा रखना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उसी दिन से लाइफ आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। अब जरा रुकिए और खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप टाइम को चला रहे हैं या टाइम आपको चला रहा है? क्योंकि सच ये है, हर इंसान के पास दिन में वही 24 आवर्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें इन्वेस्ट करता है और कोई उन्हें वेस्ट कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप टाइम को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। आज डिसीजन लेना है, कल नहीं। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं अंदर से लगे हों तो उन्हें यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक पेन उठाइए और लिखिए, मेरा टाइम अब
किसके लिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और डीप लाइफ चेंजिंग विचार आप तक पहुंचते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो अपना टाइम खो रहा है और खुद भी नहीं जानता। क्योंकि याद रखिए, टाइम आपको अमीर नहीं बनाता, आपका टाइम का इस्तेमाल आपको बनाता है।